गलत स्टेटमेंट नहीं आपका मीडिया के लिए। नहीं, हमने जो है सर जी कल केवल जब आ गए थे वो 2 दिन का नोटिस दिया था, अभी 2 दिन में इसको हटा दो। जब वो आ गए थे वो बुलडोजर लेकर के, मैं कहा भाई 2 घंटे रुक जाओ, उस समय बोलना शुरू कर कमी है, लेकिन उससे पहले का दे रखा था नहीं। उसके बाद उन्होंने 1 मिनट बिना देखते हुए अभद्रता करते हुए दुकानदारों के साथ कि जो हमें मान्य नोटिस दिए जा रहे हैं भाई हमारे 40-40, 50-50 साल पुराने ये ठिए हैं। और पहले भी नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पास करके इनके वो पाइप गाड़ दिए थे। पाइप गार्ड है भाई, मैंने भी 20 साल से कहा है कि यहाँ तुम भी गलत हो अगर उन पाइपों से आगे आते हो तो, लेकिन उन पाइपों के पीछे यदि रहें और ये जो है ये पक्के निर्माण ना करें, तब मेरा ये मतलब था कि भाई फिर इनके ठिए क्यों जाने। और हमारे पत्रकार बंधु और जो भी अपने ठेली पटरी वाले और फल मार्केट के भाई हैं वो सब यहाँ उपस्थित हैं। जैसा कि चेयरमैन साहब से और ईओ साहब से आग्रह किया गया है, अनुरोध करने पर उन्होंने जो हमें आश्वस्त किया है और जो वार्ता में तय हुआ है कि आप लोगों को मंदिर के सामने वाली जगह में ठिए बना करके दे दिए जाएंगे और उसके ऊपर नाले के ऊपर जो आपने बताया उसको कवर करके और रेलिंग वगैरह लगा करके, इंटरलॉकिंग लगा करके, लाइटिंग करके और आपके नाम से ठिए के नाम से कार्ड इशू हो जाएगा। जब कार्ड इशू हो जाएगा तो आप एक तरीके से नगर पालिका के स्थायी हो जाएंगे और उसमें फिर आपको सरकार से, बैंक से लोन इत्यादि लेने में भी सुविधा होगी। तो मैं समझता हूं और उधर के जो दुकानदार हैं जो वो भी आपसे पीड़ित हैं, वो आपसे पीड़ित हैं, आप उनसे पीड़ित हो, तो वरना ये लड़ाई हमेशा आपकी इसी तरीके से चलती रहेगी। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन जो निकाला है, मैं इसके लिए अपने चेयरमैन साहब को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, ईओ को, नगर पालिका प्रशासन को और तमाम जो हमारे सभासद साथी हैं उनका भी इस बात के लिए बहुत बहुत साधुवाद। और मेरे विचार से आप सबको अब एक मत होकर के इस फैसले का स्वागत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और आपको ये मान लेना चाहिए। और ईओ साहब ने और चेयरमैन साहब ने आश्वस्त कर दिया कि जो आप लोगों के विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई के लिए या कानूनी कार्रवाई के लिए जो यहाँ से वो दिया गया उसको भी वापस ले लिया। ठीक है, अब मैं चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो सभी को जो है कितना समय और जब तक आपको जैसा कल वाला सारा मामला आपने सुन लिया, विधायक जी ने भी बता दिया, आपसे फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप फिलहाल वहाँ सारी अपनी टीन सेड ऊंचाई से हटा लीजिए, केवल फल ठेली पे लगा लीजिए। जिस दिन हम आपको सामने देंगे उस दिन के बाद आपकी वहाँ कोई भी नहीं लगेगी, वो जगह निश्चित खाली होकर पार्किंग बनेगी, नाला बनेगा। क्योंकि सारी मीडिया और आप लोग ही वीडियो डालते हो कि मोदी मंदिर में 3-3 फुट पानी खड़ा हो गया। हमें पानी भी निकालना है, नाले भी आप घेरोगे तो दोनों चीज नहीं हो सकती। अपना शहर सुंदर करना, तो आपको जगह भी दी जा रही है, वहाँ आपको नाले पे हम स्थायी बना के देंगे, पटरी पूरी बना के देंगे, उसके सामने टाइल लगा देंगे, पाइल लगा देंगे, लाइट आप स्वयं लेंगे, प्रकाश की लाइटों की छोटी छोटी व्यवस्था हम करेंगे। और जब तक उस जगह को हम 10-15 दिन में क्लियर कर लेंगे, इतने आप वहाँ खड़ी ट्रेली बिना छतवारी लगा सकते हो जाएंगे। सौर ऊर्जा के पोल लगवा देना, आपके नहीं हटाए जा रहे, लेकिन आप 3 सेट दुकानें खोल लीजिए, ठेली पे आप इतना वहाँ बिजनेस कर सकते हैं। 3 सेट तो तुम्हारा टूट ही गया है। ये बोर्ड जो अगर वो लगा रहे हैं फल चोरी होने की वजह से जिस दिन हम आपको वहाँ स्थान देंगे, आपकी नंबरिंग देंगे, पाइप के पीछे लगाएंगे आप। ये तो ये भी तो बात कहनी है, ठेलियाँ जो लगाएंगे ये पाइप के पीछे लगाएंगे। हाँ ये हो आगे की तरफ पाइप लगा तो अच्छा है। विधायक जी, आप नगर पालिका परिषद मोदीनगर में आए हैं, इतने सारे लोगों को लेकर क्या समस्या था बताएंगे, क्या मामला है? अरे भाई, लोग भी अपने हैं और नगर पालिका भी अपनी है जी। तो ये जो है आज इनकी फल मार्केट वालों की जो है ठेली पटरी वालों की समस्या थी, जो बहुत पुराने समय से जो है वो ठिए लगा रखे हैं। अब उनको नगर पालिका प्रशासन
ने जो है हटवाने के लिए जो है को अभियान चलाया था। तो उसी संबंध में हम जो है वार्ता करने के लिए आए थे और ये जो है वार्ता बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में होकर के और उसमें एक फाइनल निर्णय हो गया है, डिसीजन कि जो है सभी को उनके सामने नगर पालिका जो है वो ठिये उपलब्ध करा करके पक्के करा करके दे देंगी। उसमें जो है वो स्लैब डलवा करके और इंटरलॉकिंग वगैरह लगा करके और उनके नाम से रजिस्ट्रेशन करके उनको जो है कार्ड इशू हो जाएगा। तो ये हमेशा के लिए कम से कम एक जो है जो ठेली पटरी वालों पे हमेशा तलवार लटकती रहती थी अतिक्रमण के नाम पे, वो भी खत्म हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि देखिए ये लोग कोई चोरी डकैती तो डाल नहीं रहे, ना कोई ये जो है इस तरीके की गतिविधि करते हैं। ये तो भाई अपने परिवारों का भरण पोषण के लिए, रोजी रोटी के लिए इनकी मजबूरी है ठेलियां लगा करके खड़े होना। तो ये माना जाए कि इस समस्या का समाधान स्थायी रूप से हो गया है। स्थायी रूप से इस समस्या का समाधान हो गया है और जब इनको ठिये अलॉट नगर पालिका से हो जाएंगे तो कम से कम अपना ये लोन भी ले सकते हैं, उस पर जो है अपने ठिये को जो है भाई में और 4 काम फालतू कर सकते हैं। तो ये तो एक स्थायी समाधान हो गया, निश्चित रूप से बहुत अच्छा कदम है और बहुत बढ़िया रहा। जी धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शिषपाल आनंद है। तो आज आप नगर पालिका में आए हुए हैं, क्या मसला है? नगर पालिका में हम इसलिए आए थे, ये दुकमणी मार्केट है, उसके सामने फलों की दुकानें लगती हैं जी, जो कि 50-60 साल पहले से ही लगती आई हैं जी। उसी में जो है पहले जो आधी तिरछी ठेले लगाते थे, उनको देखते हुए 2005 में ये तत्कालीन वो एसडीएम रंगा राव जी और चेयरमैन महोदय माननीय सुदेश ये रामाशु शर्मा जी ने दोनों ने संयुक्त प्रयास करके हमें जो है 6-6 फुट के ठेले लगा करके आगे जो है लोहे का पाइप जो है लगा दिया था। अब अभी इसी के अंदर अपनी जो है रोजी रोटी उसे बनाते रहे, कमाते रहे। उसके बाद में ये रोज की कभी किसी चीज का नोटिस, कभी किसी चीज का नोटिस जो है आता है, उसमें कुछ कमी लोगों की भी हैं जो यहाँ पर कार्य करते हैं। अब जहाँ तक वो जगह दी हुई है पाइप की, उससे आगे जो है और बढ़ा करके जो है अतिक्रमण कर दो या उसे किसी भी कह दो, अब ये रोड जाम करते हैं, जो कि इनकी गलती है। उसके बाद में उस टाइम बात हुई थी भाई आप अपनी ठेली लगा करके अपने जीवन यापन करते रहो, तो उसको चलता रहा। उसके बाद उन्होंने जो है पाइप लगा करके जो 3 सेट वगैरह डाल ली, जो कि ये गलत था। लेकिन आज उसके बाद कल जो है 2 दिन का नोटिस दे करके इन्होंने नगर पालिका ने हमें कहा था यहाँ से उसे उठा लो आप सामान को। 2 दिन बाद उन्होंने नगर पालिका वालों ने कल जो है JCB बना करके उनको सबको तोड़ दिया गया, जो बहुत ही गलत था। जबकि नुकसान उनका फल वालों को काफी हो गया, उन्हें 10-20 हज़ार का फीस तक उन्होंने वहाँ तोड़े जो उन्होंने इस्तेमाल करते थे अपने काम के लिए, वो सारा नुकसान वहाँ पे हो गया। उसके बाद में जो है सुदेश शर्मा जी के और जो 500 जो सभासद हैं उनके नेतृत्व में यहाँ पर आए और माननीय चेयरमैन महोदय जी से बातचीत हुई। उन्होंने जो है हमें एक आश्वासन दिया है, अब कोई यहाँ से हटा करके पीछे दुकान भी है, हम आपको ऐसे ही एक निश्चित जगह निश्चित करके वहाँ पर आपको जो है हम वो कर रहे हैं, बैठा रहे हैं। मोदी शुगर फैक्ट्री के सामने जो मोदी मंदिर है उसके सामने उन्होंने जो जगह चिंतित करी है, वहाँ पर आपको बाकायदा पक्का 30 हजार लगा करके और पक्का निर्माण करके जो उसका ठिये का उसको आपको हम देंगे, जो कि वहाँ पर बैठने वाले जो पुराने। जी, तो आप संतुष्ट हैं इस फैसले से? हाँ जी, उससे संतुष्ट हैं, क्योंकि रोज की रोज यहाँ पर कभी कोई लठमार कर कोई परेशान कर रहा, कोई पुलिस वाला करता, कोई कंप्लेंट करता, कोई दुकानदार करता, उस सब कुछ झमेले को देखते हैं वहाँ ठीक रहेंगे आप। अगर नगर पालिका जो बात कह रही है, अगर उस तरह से सुनिश्चित तरीके से हमको हम बैठाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, बताओ। जैसे कि नगर पालिका पर कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि पैसे लेते थे, तो ऐसा कुछ था? सर आपने कभी पैसा दिया? नहीं, हमने कोई पैसा नहीं दिया। और हमारी नॉलेज में कि नगर पालिका को उससे पहले जो है करीब मैं 25 साल पहले बता रहा हूँ, जब उस टाइम पर जो तय बाजारी की पर्ची वो तो बंद हो गई, ठेकेदारी प्रथा थी वो खत्म हो गई। उसके बाद में कुछ इस तरह का जो है कोई भी लेन देन नगर पालिका को यहाँ का आदमी नहीं देता, अगर वो कहता हो तो सब गलत है। अगर आपके बीच में से कोई आदमी इस तरह के गलत आरोप लगाएगा, हाँ, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? उसको मैं गलत मानूंगा जी, वो गलत है। क्योंकि मेरी नॉलेज में कोई आज से नहीं हूँ, 40-50 साल हो गए यहीं पढ़ा, यहीं सब कुछ करा, इनके बीच में हूँ और यही राजनीति करी। चलिए, सब कुछ पता है, सब कुछ हमारे बात ऐसा नहीं, कोई राजनीतिक दल का ऐसा नहीं लेता जो ऐसा ना जानता हूँ। चलिए, धन्यवाद। ठीक है, आपकी संतुष्टि कोई जो हम